बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं मुल्तान, जो कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी सिटी, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6000 साल पुरानी ये शहर है पाकिस्तान का। तो आज वो विज़िट करेंगे इसकी मेन जगह। अपना सामान पैक किया, बैग उठाया, पहुँच के लारी अड्डे पे। तो यहाँ पे देख रहे थे कौन सी गाड़ी अभी जा रही थी। तो न्याजी वालों की एक गाड़ी जा रही थी तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर अंदर। तो सबसे पहले हम न्याजी अड्डे पे पहुँच गए, तो टिकट ली है उनकी, और ये सामने गाड़ी है उसकी, और गाड़ी के अंदर बैठ गए और इंतज़ार कर रहे हैं कब तक ये चलेगी। तकरीबन 5-10 मिनट के बाद ये यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो जैसे ही अंकल ने इशारा किया, गाड़ी निकली अड्डे से और अपने सफ़र की तरफ रवाना होगी। तकरीबन सवा घंटे के अंदर अंदर ये हमें मुल्तान पहुँचा देती है। तो वहाँ पे होटल के अंदर जो कमरा था वो हमने ऑनलाइन बुक करवा लिया था। ऑनलाइन बुक किस तरह करवाना है, अगर आप किसी नई सिटी में जाते हैं तो किस तरह देखना है उस सिटी के अंदर कितने होटल हैं और किस मेयार के हैं और किस हिसाब से वहाँ पे सहूलियात मैसर हैं आपको, और किस तरह आपने होटल बुक करवाना है। सारी तरीक़ाकार मैं अपना जो दूसरा व्लॉग होगा इंशाल्लाह उसके अंदर आपको बता दूंगा, समझा दूंगा सारी चीज़ें। तो होटल पहुंच जाते हैं सबसे पहले, और होटल में जाके वहाँ पे ये सामने आपको दरवाज़ा ओपन होगा, सामने बिल्कुल सामने यहाँ पे इनका ऑफिस आ जाता है, साथ ही इसका वेटिंग एरिया है, और वेटिंग एरिया के बिल्कुल सामने आपको रिसेप्शन काउंटर मिल जाता है। तो वहाँ पे जाके हमने अपना तारुफ करवाया कि हम अपना कमरा बुक करवा चुके हैं, ये वगैरह जो हमने अपनी चीज़ें प्रोवाइड की थी इनको वो बताई हैं, और बाई से चाबी ली है। और तब तक एक मुलाज़म ने हमारा जो सामान था हमारे कमरे में पहुंचा दिया था। उसके बाद हमने चाबी ली और आप अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। तो सीढ़ियाँ चढ़ के सबसे पहले फ्लोर पे ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सफाई बहुत ही कमाल की थी, और ये पेंटिंग वगैरह चेक करें, बहुत ही अच्छी लग रही थी यहाँ पे लगी हुई। इसके अलावा ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं और भी कमरे हैं यहाँ पे। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे कमरा तकरीबन फैमिली के लिए बेस्ट है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये वाला मुल्तान में आप यहाँ से इस होटल का कमरा ले सकते हैं। तो ये कमरे का थोड़ा सा व्यू आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप व्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सोफ़ा एक रखा हुआ था, बेड रखा था, एलसीडी पड़ी हुई है, यहाँ पे एसी लगा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद फ़ैन दूसरा था, उसके बाद ये ड्रेसिंग था, अलमारी थी, साथ ही इसके वाशरूम था। ये चीज़ें सामान रखा है। सामान रखने के बाद हम आ चुके हैं दरबार की तरफ। तो सबसे पहले दरबार विज़िट करेंगे, उसके बाद किसी और जगह पे जाएंगे। तो आज पहला दिन था हमारा यहाँ पे। तो पहला दिन टाइम हमें तकरीबन 3 बज चुके थे यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। ये दरबार का मेन गेट है, यहाँ से इंट्रेंस होती है आपकी। तो जैसे आप यहाँ पे इंटर होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें बेचने वाले यहाँ पे लोग बैठे होते हैं। ये चना चाट वाला एक बंदा बैठा हुआ था, यहाँ से इससे 2 कप लिए हैं चने चाट के, मसाले वगैरह ऐड कर रहा था। तो इसके बाद दरबार पे चले जाते हैं, शाहरुख आलम के दरबार पे। वहाँ पे दुआ वगैरह मांगी है। उसके बाद ये 2-3 व्यू लिए हैं यहाँ से, और ये दरबार का व्यू लिया है। उसके बाद दरबार से बाहर निकलते हैं, बाहर जाके एक आधा व्यू और बाहर से लेते हैं। उसके बाद दूसरे दरबार की तरफ चलते हैं। दूसरा दरबार बिल्कुल पास ही है इसके, यहाँ से बहाउद्दीन ज़िक्रिया का दरबार है। तो वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे दुआ वगैरह मांगी है और आगे चले गए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, यहाँ पे ये इसकी मस्जिद थी और ये इसके बिल्कुल साथ दरबार था। उसके दरबार के बिल्कुल सामने कुआँ है जो कि बाकर खां था गवर्नर यहाँ का, जहांगीर के दौर में उसने बनाया था लोगों के पानी पीने के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये कुआँ खुश्क हो चुका, लोगों ने इसके अंदर पैसे डाले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि पैसे किस तरह फेंके हुए हैं यहाँ पे। तो दरबार से जैसे निकलें इसके साथ एक पार्क आ जाता है। पार्क में हमने 2-3 शॉट बनाए हैं। इसके बाद पार्क से निकलने के बाद आगे चलते हैं। आगे आपको एक आ जाता है आर्ट गैलरी दमदमा। तो यहाँ से इसकी टिकटें ली हैं और आर्ट गैलरी के अंदर चले गए हैं। तो ये व्यूज़ वगैरह चेक करें, मुल्तान की सकाफ़त को ये सारी चीज़ें वाज़ह करती हैं। घड़े वगैरह पड़े हुए थे, पेंटिंग वगैरह, उनका ड्रेस वगैरह। ये एंड वाले बंदे को थोड़ा सा देखिएगा, ये इसी तरह लग रहा था जिस तरह कोई मुजस्मा हो, लेकिन ये मुजस्मा नहीं है, एक रियल बंदा था जो कि कलर वगैरह करके यहाँ पे बैठा हुआ था। इसका नाम था द गोल्ड मैन ऑफ मुल्तान। द गोल्ड मैन ऑफ मुल्तान के नाम से ये बंदा जाना जाता है। तो ये देखें आपके सामने उठ के खड़ा हो गया, यहाँ पे आ रहा है। तो हम पहले इसे यही समझ रहे थे ये भी मुजस्मा है बाकी की तरह, लेकिन ये रियल बंदा था, कलर वगैरह किया हुआ था इसने, पेंट वगैरह अपने चेहरे पे, जिस्म पे। क्या नाम है भैया आपका? गोल्ड मैन मुल्तान। ये भाई हैं गोल्ड मैन मुल्तान से। उसके बाद आर्ट गैलरी की बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये देखें सारी चीज़ें इन्होंने वाज़िया लिखी हुई हैं कि हर पिक्चरें बना के सारा कुछ बताया गया है मुल्तान के मतलब। ये पुराना कैमरा पड़ा, उसके मुल्तान की तारीख लिखी हुई है इसके साथ।
और उसके बाद यहाँ पे एक इन्होंने मॉडल बना के रखा हुआ है मुल्तान का, मुल्तान का जो दरबार वगैरह और किला वगैरह है, और इसके साथ स्टेडियम और ये जो पार्क वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं, ये सारा उसका इन्होंने एक मॉडल सा बना के रखा हुआ, बहुत ही प्यारा खूबसूरत लग रहा था। और इसके बाद ऊपर जाएं तो ऊपर रास्ते में आपको पाकिस्तान का नक्शा आ जाता है, और उनकी जो मेन सिटी है ना वो इन्होंने वाजिया की हुई हैं। 4 सिटी इस तरफ लिखी हैं, 4 ऊपर की तरफ लिखी हैं, और दरमियान में पाकिस्तान का नक्शा बहुत खूबसूरत करके बनाया हुआ है। और उसके बाद इंटरेस्ट यहाँ पे ऊपर आने के 3 रास्ते थे। तो यहाँ पे आपको पूरा मुल्तान नज़र आ सकता है। तो यहाँ से आप देखें तो आपको दूर दूर तक मुल्तान पूरा नज़र आता है किले के ऊपर से। ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, किले के ऊपर से दरबार वगैरह सारे नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ से मुल्तान देखें तो मुल्तान पूरे का पूरा यहाँ से नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हमने जाना था मॉल ऑफ मुल्तान। तो रास्ते में ये के मार्ट वगैरह आ जाता है, 2-3 शॉट लिए हैं यहाँ से। तो मुल्तान के अंदर आपको बड़े बड़े सारे ब्रांड मिल जाते हैं। तो मॉल ऑफ मुल्तान पहुँच के हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तकरीबन 6 बज गए थे। और ये आपको बाहर से व्यू दिखा रहे हैं इसका। इसके बाद अंदर से ये दिखाते हैं। हमने जाना था सबसे ऊपर 5वें फ्लोर पे, और ये रास्ते में बच्चों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और उसके बाद ये एक्सरसाइज मशीनें वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई थी, मसाज मशीनें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद ये रास्ते में बच्चों का एक प्ले एरिया आ जाता है। उसके बाद हमने जाना था 5वें फ्लोर पे, तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहुँचे थे तकरीबन 6 बजे, और हमने यहाँ पे बुफ़े ट्राई करना था। बुफ़े का टाइम इनका यहाँ पे होता है 6:30 बजे तक, तकरीबन आधा घंटा रहता था। ये आगे आप ये अंदर से सारे व्यू दिखा रहा हूँ इसके धरती रेस्टोरेंट के। तो ये देखें कितना प्यारा व्यू है अंदर से। तो यहाँ पे एक रक्षा लिखा हुआ था, ऊपर लिखा होता खैर नाल खा। तो आमतौर पे जो रक्षे होते हैं ना उनके बैग पे लिखा होता है खैर नाल जात खैर नाल आ। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था खैर नाल खा। तो ये सारा आपको ना रेस्टोरेंट के अंदर से व्यू वगैरह दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद ये सारा इसका चीज़ें अंदर से सारा व्यू इसका आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो मैं आपको बता रहा था कि बुफ़े ट्राई करने का हमारा इरादा था। बुफ़े का टाइम तकरीबन आधा घंटा रहता था। हमने जाकर उनसे बात की, काफ़ी चीज़ें ख़त्म भी हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो आप ले लें, टेबल पे लेके जाके खाएं, फ़िलहाल स्टार्ट करें, आपका टाइम भी हम बढ़ा देते हैं, बाकी जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है वो आपको काउंटर पे प्रोवाइड कर देंगे। तो जो मेज़ हमें मिला था वो इसके साथ ही मिल गया था। ये आपको बुफ़े दिखा रहा हूँ मैं। बुफ़े के अंदर स्वीट वगैरह सारी कुछ, केक, सेवइयाँ, जेली वगैरह काफ़ी कुछ था। उसके बाद वेजिटेबल समोसा आ जाता जो कि ख़त्म हो चुका था। उसके बाद पिज़्ज़ा वो भी ख़त्म था। बारबेक्यू था इनका, बारबेक्यू भी तकरीबन आलमोस्ट एंड था। उसके बाद बिरयानी आ जाती है। तकरीबन हर चीज़ एंड हो चुकी थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई थी। उसके बाद वाइट कढ़ाई आ जाती है, और वाइट कढ़ाई के बिल्कुल साथ ही दाल मखनी। तो ये आप देख सकते हैं दाल मखनी, और उसके साथ ही थे नान, ये नान पड़े हुए। और नान के साथ आगे बिल्कुल इसके साथ ये ना गोलगप्पे और दही पल्ले वगैरह का सामान, चटनी और मिर्च मसाले, खट्टी चटनी, सारा कुछ पड़ा हुआ था। उसके आगे पास्ता पड़ा हुआ था, और पास्ते के बिल्कुल साथ विंग्स थे जो कि ख़त्म हो चुके थे। और उसके बाद फिंगर फ़िश ये भी ख़त्म थी, शंघाई चिकन, और इसके आगे थे फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के बिल्कुल साथ हॉट सूप, चिकन चाउमीन था, सॉरी, उसके साथ हॉट सूप था, और उसके मसाले वगैरह पड़े हुए थे। उसके बाद फ्रूट स्लाइड और फ्रूट चाट वगैरह, सलाद वगैरह, चटनी वगैरह और सलाद वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ था यहाँ पे। तो ये था इसका बुफ़े धरती रेस्टोरेंट का। तो हमने अपनी प्लेट उठाई है, और जो चीज़ें अवेलेबल थी वो प्लेट में रखनी स्टार्ट की हैं। सबसे पहले बिरयानी ली है हमने, और इसके बाद आगे था वाइट कढ़ाई। तो वाइट कढ़ाई थोड़ी सी ली है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके है ना प्लेट में डाली है हमने। वाइट कढ़ाई डाली, उसके बाद नान लिए हैं इसके 2-3, और उसके बाद आगे चले गए हैं। आगे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो हमने राइस ले लिए हैं, फ्राइड राइस ले लिए हैं, और लास्ट में हमने चिकन चाउमीन थोड़े से लिए हैं। तो इस तरह करके अपनी एक प्लेट बनाई है। प्लेट बना के वापस टेबल पे आ गए हैं, और बाकी जो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी वो हमें थोड़ी देर बाद टेबल पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो फ़िलहाल हम ये चीज़ें टेस्ट करते थे। तो पुदीने का जो ये मशरूम था इनका, वो इन्होंने हमें प्रोवाइड किया था, जो कि बहुत ही कमाल का था। और ये फ़िश वगैरह, फिंगर फ़िश इन्होंने टेबल पे प्रोवाइड कर दी थी।
टेस्ट इनका हर चीज़ का कमाल का था, सारी चीज़ें बहुत ही आला थी। और उसके बाद चिकन वगैरह भी आ गया हमारा, बारबेक्यू में जो था वो भी प्रोवाइड कर दिया, ये फ़िश भी आ गई, और पिज़्ज़ा वगैरह भी इन्होंने हमें टेबल पे प्रोवाइड कर दिया था। पिज़्ज़े का भी टेस्ट अच्छा था यहाँ पे। उसके बाद इनके अमले का रवैया बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हॉट सूप हमने ट्राई किया है, और स्वीट वगैरह ट्राई किए है, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्राई की हैं, फ्रूट चाट और सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ना टेस्ट हमने लाजमी किए हर चीज़ इनकी, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। तो सारी चीज़ें हमने एक एक करके ट्राई की है। तो सारी चीज़ें खाई हैं, तो इसके बाद हमारा बिल आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन भी इसे पे कर सकते हैं, आपके पास कोई भी कार्ड हो तो आप उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो हम उसे नगद पेमेंट दे रहे थे, वो कह रहे नहीं आप कार्ड के थ्रू पहले पेमेंट कर लें तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। तो हमने इन्हें कार्ड दिया, कार्ड के थ्रू पेमेंट की है, उसके बाद वापसी की है। और अभी हमारा इरादा था, टाइम काफ़ी हो चुका था, तो अभी हम झील पे जा रहे थे। तो इसके बाद यहाँ से निकलते हैं और झील की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद झील पे चले गए हैं, टिकट का यहाँ से टिकट लिए और यहाँ से झील इसके में इंटर हो गए हैं। और यहाँ पे बोर्ड का सबसे पहले आ जाता है पोर्शन। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो इनकी थी, वो कहते हैं कम से कम 8 या 10 बंदे हों फिर आप उस पर सैर कर सकते हैं, वरना आपको दूसरी बोर्ड की टिकट लेनी पड़ेगी। तो हमने दूसरी बोर्ड एक की टिकट ली है, उसमें एक बोर्ड में आप 2 बंदे बैठ सकते थे, वो हमने लिए बोर्ड की टिकट और चले गए उसकी तरफ। ये सामने बोर्ड्स खड़ी हुई हैं जो पाँव से आप चला सकते हैं, ये देखें यहाँ पे 2 बंदे बैठ के ना इजीली इसमें ऐसे चला सकते हैं। तो इसके बाद आगे गए हैं, एक बतख सी पानी के अंदर खिलौना टाइप थी, उसके अंदर बैठ के थोड़ा से झूले लिए हैं। उसके बाद आसमानी झूले की टिकट ली है और वहाँ पे चले गए आसमानी झूले में। उसके बाद ये एक गेम शो था, ये रिंग्स वगैरह आपने लेने हैं, रिंग फेंकने, जो चीज़ रिंग के नीचे आ जाए वो आपकी होगी। तो ये गेम हमने खेली है। उसके बाद आगे गए तो आगे घोड़ासवारी करवा रहे थे, तो उसकी टिकट ली है और घोड़ासवारी की है हमने। तो घोड़ासवारी के लिए इन्होंने एक अलग ट्रैक बनाया हुआ था यहाँ पे। इसके बाद वापस आए हैं, वापस आते हुए रास्ते में ये एक नारियल पानी लगाया हुआ था, फ्रेश पानी निकाल के दे रहा था, वो पिया। उसके बाद ये बाई की चिप्स बना के खाई है। तो ये आप देखना, पढ़े लिखे आलूओं की चिप्स बना के दे रहा है ये भाई, पढ़ा लिखा आलू। और इसके बाद ये रास्ते में एक भाई कैंडी बना के दे रहा था। तो ये आपके सामने कैंडी बना के देगा, एक कप ये डालें, तकरीबन 3 चम्मच बनते हैं, 3 चम्मच चीनी के डाल के ये आपको एक बड़ी सारी कैंडी बना के दे देता है उससे। तो 3 कलर थे भाई के पास, ग्रीन, रेड और जर्द कलर का, ऑरेंज कलर। तो ये तीनों कलर जो आम तौर पे हम ज़र्दा बनाते हैं चावल उसके अंदर मिल जाते हैं, वो इसने चीनी के साथ मिक्स किए हुए हैं और तकरीबन 3 चम्मच डाल के ये आपको इतनी बड़ी सारी कैंडी बना के दे देता है। इसके बाद वापस आए और यहाँ से रास्ते में एक कैंटीन से चाय पी है इसी पार्क के अंदर। और ये सामने टैंक वगैरह खड़े हुए, तो इसके बाद टाइम काफ़ी हो चुका था, तो इसके अलावा कोई और चीज़ विज़िट नहीं कर सकते, तो हम वापस होटल आ गए। तो इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलते हैं।